मोदी की गारंटी इस मंच पर। आखिर क्यों है ये गारंटी? आखिर क्यों जनता ने विश्वास जताया? वो सीक्रेट रेसिपी क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है? इसीलिए हम उन मेहमानों को आपसे मिलवा रहे हैं जिन्होंने इस गारंटी के लिए काम किया है। और वो कौन सा एलिमेंट है जिसने काम किया है, ये जानने के लिए उनसे सवाल पूछना बनता है। खासकर जो जनता के मन में सवाल है, वो सवाल हम इसी मंच पर उन्हें बुला करके पूछ रहे हैं जिन्हें जनता ने वोट किया है, जो सियासतदान है, जिनके पास आला कमान से सीधा एक्सेस है। तो क्यों ना हम उन्हें मंच पर बुलाएं और उनसे पूछें कि आखिर क्या है ये मोदी की गारंटी और ये कैसे कर रही है काम, और आने वाले वक्त में कौन काम करने वाला है। आने वाले वक्त के लिए जो मंच पर बस आने ही वाले हैं, उनको किसी पहचान की जरूरत तो नहीं, लेकिन हाँ, पूर्वांचल से आके पूरे देश में डंका बजाते हैं, बॉलीवुड में भी जाने जाते हैं और भोजपुरी की शान कहलाते हैं। रवि किशन शुक्ला का मैं मंच पे स्वागत करती हूं। गोरखपुर से सांसद हैं, अभिनेता हैं, गायक हैं और अब मंच संचालन के लिए अगला नाम मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद का। ओवर टू यू अखिलेश। थैंक यू स्नेहलता। बैठिए सर। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूं अखिलेश बाबू। आपसे गोरखपुर के मेरे चुनाव के बाद अब मुलाकात हुई जी, और बड़ा अच्छा लग रहा है। एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को मैं सांसद रवि किशन शुक्ल प्रणाम करता हूं और हर हर महादेव कहता हूं। और साथ में चूंकि मोदी जी की गारंटी का ये अद्भुत कार्यक्रम आप लोगों ने रचा है और बड़ा पूरा देश इस वक्त, पूरा विश्व देख रहा है इस शो को, तो मैं ये कहूंगा कि जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं और उस राख से बने बारूद को नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं। तो ये पूरा देश बोल रहा है, जो कि मैं चारों राज्यों के प्रचार से आया और आप लोगों ने रिजल्ट भी देखा, तो उस माहौल में हूं। और अभी चूंकि सदन से सीधे निकलकर आपसे बात कर रहा हूं, तो ये देश कह रहा, ये देखिए देश की युवा पीढ़ी और ये सारी नारी शक्ति कह रही, यंग, दे आर ऑल यंग टैलेंटेड गर्ल्स आर हियर, फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, और जिसको यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत इनकरेज कर रहे हैं बेटियों को, एंड दे आर राइट इन फ्रंट, और उनकी आवाज है ये। रवि किशन जी, आपने मोदी जी की तारीफ की, मेहनत आप भी बहुत करते हैं। मुझे गोरखपुर वाला जो आप याद दिला रहे थे, रोड शो में भी मैंने आपको देखा था, रैलियों में देखा, आप बहुत जगह प्रचार करने जा रहे थे। इन 4 राज्यों में भी आप स्टार प्रचारक रहे। आपका अपना अनुभव क्या रहा? मोदी जी की बात में ऐसी कौन सी चीज झलक रही थी जिस वजह से 3 राज्यों में आप लोगों को प्रचंड जीत मिली है? ये गारंटी की जो बात कही जा रही है, ऐसी क्या बात खास थी उसमें? देखिए, जो मैंने महसूस किया वो था कि विश्वास एक होता है कि क्राउड मुझे देखने आ रहा है या भीड़ मुझे देखने आ रही है स्टार प्रचारक में, चूंकि मैं स्टार हूं या सुपरस्टार हूं या लोग मुझे प्यार करते हैं पूरे देश में, लेकिन वो भीड़ की आंखों में मैं देख लेता था और उनमें एक विश्वास था मोदी जी का, जो विश्वास था जहां की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने ये सब कुछ फ्री भी पूरा उन्होंने फ्री वाला एक ड्रामा खोल दिया था, लेकिन वो फ्री के झांसे में छत्तीसगढ़ नहीं आया, मध्य प्रदेश नहीं आया, राजस्थान नहीं आया। उनको विश्वास था कि देश को कौन लेके जाएगा। राष्ट्र सर्वोपरि के नारे को और देश की जीडीपी से लेके, इकोनॉमी से लेके, सुरक्षा व्यवस्था, भारत को गौरव किसने दिलवाया, ये देश को जो विश्वास है वो मैंने सबकी आंखों में, मैंने तेलंगाना में भी वो देखा। वो वहां पर जो हम लोग 8 सीट एक्स्ट्रा ले आए, और मैं वो एवरीवेयर आई एम फीलिंग नो वी लव हिम, वी ट्रस्ट आवर प्राइम मिनिस्टर। कोई अब फ्री तो ये जो विजय आपको मिली, कुछ उद्घोष करेंगे इसके लिए अपने अंदाज में आप? मैं यही कहूंगा कि भारत माता की, ये उद्घोष ही काम आ रहा है। जो उन्होंने देश के प्रति ये जो जागरूकता पैदा की मोदी जी ने, जो तिरंगे के प्रति भाव पैदा किया, अपनी मिट्टी के प्रति, वो मेरा माटी मेरा देश रहा, या वो किसानों की बात रही, वो आयुष्मान योजना रही, वो बेटियों की बात रही, वो महिलाओं के लिए रहा, वो विधवा पेंशन रहा, तो ये सारी चीजों में जो भारत जुड़ रहा है और भारत को उन्होंने सम्मान दिया। जैसे एक जमाने में हम देखते थे अमेरिका वाई अमेरिका बिकेम अ सुपर पावर, बिकॉज उन लोग अपने फ्लैग से बहुत प्यार करते हैं अमेरिकन्स।
वही प्रधानमंत्री जी ने वो अलख यहाँ जगा दी है और वही अलख में ही ये राज्य जीते हैं और ये पूरा माहौल देश में जो मोदीमय हो चुका है, जो एक नए भारत की दिशा आप में तो शिव भक्त भी हैं, जी जी शिव जी की कृपा भी बरसी है। जी जी जी, तो हाँ भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े शिव भक्त हैं, इसीलिए कहते हैं ना, सर्वे भी तू सर्वा भी तू, सर्वे भी तू सर्वा भी तू, जीवन भी तू मृत्यु भी तू, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, भगवन तू मनुष्य हम, शिव तू, सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी यही मानते, इसीलिए उन्होंने एक बार काशी विश्वनाथ में कहा कि ये डमरू बजाने वाली की सरकार है, ये डमरू बजा रहे हैं भोलेनाथ की सरकार है। जो भोलेनाथ हैं, जो दूसरों के लिए सोचते हैं, जो स्वयं जहर पीते हैं और सृष्टि को बचाते हैं, तो ये भोलेनाथ की सरकार है, डमरू बजाने वाली की सरकार है, एक सच्चे निस्वार्थ संत की सरकार है। देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री, हम बहुत प्रधानमंत्री जी को, आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, देख भी रहे हैं, पार्लियामेंट में भी जाके पढ़ने का मौका मिल रहा है, पास्ट के ऐसे प्रधानमंत्री जी, ऐसे व्यक्तित्व सदियों के बाद धरती पे अवतरित होते हैं और ये इसमें कोई लगाई बुझाई नहीं, क्योंकि मैं देहात से, हम गरीबी भी देखे हैं, मैं मिट्टी के घर से यहां तक पहुंचा हूं, तो मुझे सारा ट्रांजिशन पता ठीक है। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि दरअसल धर्म वाला कार्ड आप लोग खेलकर जीत जाते हैं, और डीएमके के लोग तो कुछ और आगे निकल गए हैं, गोमूत्र वाला बयान उन्होंने दे दिया कि आज गोमूत्र वाले राज्य में जीतती है। देखिए इन लोगों ने तुष्टीकरण करवाया, कांग्रेस ने, डीएमके ये सोच रही, पेरियार वाली सोच रही, इन लोगों की यही, इसी पर यही राजनीति रही, इसी पे दंगा करवा के, हिंदू मुस्लिम करवा के ये लोगों अभी तक राज कर रहे थे। इन पर कितने, इनको पनौती मोदी जी को कहा जाता है, राहुल जी ने पनौती कहा, इनको बहुत सारे अपशब्द कहे जाते रहे, लेकिन ये कुछ नहीं बोलते, हमेशा सम्माननीय शब्दों के लिए प्रधानमंत्री जी जाने जाते हैं, उन्होंने कभी किसी का आदर निरादर नहीं किया। ये लोग धर्म के बारे में कहें, लेकिन ये लोग खुद क्या राजनीति करते हैं, इनकी सबसे बड़ी धर्म की राजनीति अगर कोई देश में किया है, वो है कांग्रेस ने किया है। उसने जिस हिसाब से रिजर्वेशन दिया है, मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया है, हिंदुओं को ऐसे किया है, पिछड़ी अनुसूचित, जैसे आज भी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत अच्छा कश्मीर पर एक बिल लेके आए, जहां पर उन्होंने उस जात के लिए सोचा जिस जात के लिए लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था, और वो सारे भाग खड़े हुए कांग्रेसी। आज जो बिल, कांग्रेस आपको धर्म पर बहुत घेर रही है। राजस्थान में आप लोगों ने कन्हैया लाल का बार बार जिक्र किया, जनता को याद दिलाते रहे चुनाव के दौरान। अशोक गहलोत ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर धन वाला कार्ड चल गया तब शायद कांग्रेस हार जाए। तो क्या धन वाला कार्ड ही चला इसलिए बीजेपी जीती? नहीं, विकास का कार्य चला, सड़कें दिखाई दे रही हैं लोगों को, सब लोगों को सुरक्षा, कोरोना काल में बचाते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, आज जीडीपी, इकोनॉमी आगे सब लोगों को दिखाई दे रही। धर्म के कार्ड पे ऐसे कोई जीत नहीं होती, धर्म वाली बात ही नहीं है। धर्म एक हमारे सनातनी विचारधारा है, हिंदू एक विचारधारा, एक सोच है। कभी प्रधानमंत्री जी, डीएमके के नेता ने डेंगू मलेरिया कह दिया। देखिए यही ये लोग अटैक करते रहेंगे, ये लोग हिंदुओं को तो नाश करना, तो सदियों से हिंदू को नाश करने मुगल आए थे, अंग्रेज आए थे, हिंदुओं को तो कोई देखना ही नहीं चाहता। एक ही देश बचा है हिंदुओं का, उसको भी लोग खत्म करना चाह रहे हैं। पूरा विश्व की सारी विरोधी ताकतें जो भारत के विरोध रहती हैं वो लगी रहती हैं, अंदरूनी ताकतें भी लगी रहती हैं एक ही जात के पीछे। जहां मेरे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, गोरखपुर में मेरे संसदीय क्षेत्र में जहां पूज्य योगी महाराज जी हैं, वहां पर भी आप देखिए मुस्लिम्स एकदम सिक्योर्ड, खुश हैं, खुशहाल हैं। प्रधानमंत्री आवास मुस्लिम को भी मिल रहा है, हिंदू को मिल रहा है। आयुष्मान योजना का कार्ड 5 लाख का इलाज का मैं ही अपने हाथ से करीबन 14 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया हुआ हूं, अपने क्षेत्र में दिया, उसमें हिंदू मुसलमान भी दिया है। हम उनकी बेटियों की भी रक्षा करते हैं। सारे जितने मुस्लिम, मेरे कितने मुस्लिम फ्रेटर्निटी में मेरे अच्छे दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जो ऐसा कुछ नहीं, हम भाजपा वाले ऐसा सोचते ही नहीं है। बस ये है कि हमारी सोच एक सनातनी विचार है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम करिए, हमारे कि सब लोग 140 करोड़ लोग लेके इस देश को विश्व गुरु बनाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि विपक्ष बार बार जाति वाला कार्ड खेल रहा था, कास्ट सेंसस की बात हो रही थी, जिस वक्त आप लोग बयान भी दे रहे थे कि दरअसल ये एक
गलत राजनीति है विपक्ष की कि हिंदू वोटों का बंटवारा कैसे किया जाए, उन्हें खांचे में कैसे बांटा जाए, इसलिए ये कास्ट सेंसस का कार्ड खेला जा रहा है। जाति तो इसके जवाब में तो नहीं आप लोग ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे? नहीं नहीं, धर्म वाली बात जाति जो कह रहे देखिए, थे। इन लोगों की राजनीति विकास की रही नहीं। अब ये विदेश में राहुल जी रहेंगे, उनको कश्मीर के बारे में या देश के विकास के बारे में, राज्यों के बारे में क्या पता। ये लोग छुट्टियों पे तो साल भर में 6 महीना 8 महीने छुट्टियों पे रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी 365 दिन काम करते हैं, 18-20 घंटे काम करते हैं। तो कुछ तुलना ही नहीं है, लेवल ही नहीं है, एक लेवल भी नहीं, ना यहां से विचारधारा से, ना एजुकेशन से, ना एक राजनीति एक्सपीरियंस है। कितने साल का एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री जी, एक तपस्या की है, मतलब इन्होंने तप किया है, पोस्टर अरे तो चिपकाए हैं। राहुल गांधी भी तो मेहनत कर रहे थे बहुत हाँ जगह भाई, घूम के कई वो किलोमीटर ट्रेडमिल पे चलकर आए। मेहनत करते हैं, हाँ। देखिए बढ़िया मेहनत करते मंदिर हैं। भी जाते ही हैं वो भी। वो ट्रेडमिल पे मेहनत करते हैं, मैंने कहा ना, ट्रेडमिल पे मेहनत करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, अपने कमर को पूरा फिट रखते हैं, वेस्ट लाइन देखते हैं, सिक्स पैक आया कि नहीं। वो सब लोग देखो, उनका मेहनत अलग है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की मेहनत तो पूरे देश को मेहनत करवाते हैं, हम सारे कार्यकर्ताओं को मेहनत करवाते हैं, वो भी दौड़ते हैं और हम लोगों को भी 365 दिन दौड़वाते हैं। मतलब कोई भी भाजपा में आराम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री मेहनत करते हैं, तो हम सब लोग निरंतर। ठीक है। अच्छा, राहुल गांधी कितनी बड़ी चुनौती आपको लग रहे हैं? 2024 का चुनाव नजदीक है। ये बहुत बड़ी चुनौती लग रहे हैं 20-25 साल बाद, बहुत बड़ी। मतलब अभी उनको देखो, उनको हिमालय पे जाना चाहिए। इन लोगों को सब 3 राज्य हारने के बाद ये सारे लोगों को आत्मचिंतन, इन लोगों की आज इन लोगों की अलायंस की बैठक होने वाली थी, सारे भाग गए। नीतीश जी गायब, ममता जी बोली मैं नॉर्थ बंगाल जा रही हूं, बाकी लोग गायब। आज फिर बैठक, अब इन लोग कहीं सुने कि कहीं शाम को पेड़ के नीचे कर रहे हैं बैठक, फिर ये चाय की दुकान पे करेंगे, बिकॉज इनमें सारे क्यों प्रधानमंत्री बैठक नहीं कर रहे? क्या भगदड़ की स्थिति हो गई है क्या? नहीं, नतीजों इनको, के बाद? अरे भाई, नीतीश जी को पार्टीशन के टाइम से प्रधानमंत्री बनना है, राहुल जी को बनना है, कई सदियों से बनना चाह रहे हैं, ममता जी को भी सदियों से बनना है, केजरीवाल जी भी रोज सपने में सुने कहीं पर वो मंत्र जाप भी करवा रहे हैं, हवन भी चल रहा है उनका प्रधानमंत्री का। तो ये 10-12 तो हम उंगली पे गिनवा दें जिनको उस अलायंस में प्रधानमंत्री बनना, उससे नीचे का समझौता भी नहीं कर रहे हैं कि भैया थोड़ा नीचे के स्तर पे हम बने, सबको प्रधानमंत्री बनना। अब इन लोगों का आपस में नोचा नोची हो गया है, और जो अंदरूनी खबर है कि अलायंस बिखर के एकदम दूर दूर जा चुका है, कहीं रहा ही नहीं। तो ये अलायंस पे ना विश्वास है। तो आप लोगों को चुनौती कौन नजर आता है फिर? आप राहुल गांधी को खारिज कर रहे हैं, चुनौती देखिए, कोई तो ऐसा नेता दिखता होगा। प्रधानमंत्री जी अब चुनौती के लेवल से बाहर जा चुके हैं। अब वो देश को डायरेक्ट 5th से 3rd इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनाना है। $5 ट्रिलियन उनका सपना है। देश को विश्व गुरु, सबसे विकसित देश बनाना है। 22 जनवरी को जब प्रभु राम का पाठ खुलेगा तो सोचिए पूरा विश्व उसका उत्सव मनाएगा, सिर्फ भारत नहीं। वो दिन क्या होगा, वो दिन का मुझे इंतजार है कि जब मंदिर खुलेगा, 500 साल की लड़ाई के बाद, कई साधु संतों की शहादत के बाद, कई लाठी डंडे गोली बरसाई गई, अब वो हमारे प्रभु राम को अपना स्थान मिलने जा रहा है। और स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी वॉक करके जब आएंगे तब वो जलवा क्या होगा। फिर वो 400 के लिए क्या मैसेज जाएगा फिर? 400 पार। ये देश बोल रहा है, अब ये देश बोल रहा है, ये हम लोग अब बोल ही नहीं रहे। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने इंडिया का गठबंधन जो है उसको घमंडिया गठबंधन नाम दे दिया है। आपका एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ये कहीं इन्हीं लोगों के लिए तो नहीं कहते थे आप? देखिए, मैं क्या बोलता हूं कि पहले तो मैं कुछ कार्य करूं तब मैं लड़ूं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलना, उन पे कटाक्ष करने के पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरी सोच क्या रही। 65 साल जब मैं कांग्रेस के रूप में देश चला रहा था तो हम लोगों ने देश को कितना खोखला रखा, दीमक की तरह। उसमें आतंकवाद बढ़ा, कश्मीर में बढ़ा। नेहरू जी की गलतियों को आज सदन में दोहराया गया कि कैसे उन्होंने एक ब्लंडर किया था। ऐसी बहुत सारी चीजें, हिमालयन ब्लंडर की भी बात आज सदन में आज हमने सुनी। तो इतनी सारे ब्लंडर्स के साथ एक देश को चलाना, उसमें हमारे हाथ से अपना कश्मीर भी चला गया। अनगिनत गलतियां। अब जब मैं भी पहली बार पार्लियामेंट्रियन बना तो मुझे पता मेरे देश के साथ कितना तमाशा होता रहा, और ये सारे लोग अपने राजशाही जीवन में जीते रहे और देश गरीब से और गरीब होता गया। गरीबी वाला एक झूठ पेश किया गया कि हम गरीबी हटा देंगे, लेकिन देश ही हट गया था, गरीबी नहीं। पाकिस्तान डरा रहा था, चाइना डरा रहा था। आज मेरा देश, आज मेरे दोस्त जितने विदेश में हैं, मेरे फैंस जितने वर्ल्ड में, उन लोग कहते हैं रवि हम लोग को प्राउड होता है, हम अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, जहां पे IITians हैं या हम लोग जहां पे भी हैं, हम लोग को लगता है कि ओ यू आर इंडियन, अरे यू आर फ्रॉम इंडिया, ओ फ्रॉम यू आर फ्रॉम मोदीज इंडिया, ओ द
G20 वाला इंडिया, वो तो वर्ल्ड कप नहीं, देखिए ये सच्चाई है कुछ हद तक कि भारतीय पासपोर्ट की जो कीमत है, जो उसको लोग तवज्जो देते हैं, वो चीज तो ज्यादा हुई है पूरी दुनिया भर में। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अलग हटकर है। सवाल ये है कि जैसे आप बार बार मोदी जी का नाम लेते हैं, लोकसभा चुनाव में आपके चेहरे हैं, विधानसभा चुनाव में भी जब वही चेहरे बन जाएंगे तो फिर सवाल तो ये भी खड़ा होगा ना कि क्या आपके पास फिर लोकल लीडरशिप नहीं है, स्थानीय नेतृत्व नहीं है। इतने बड़े बड़े क्षेत्रीय क्षत्रप आपके पास हुआ करते थे अलग अलग राज्यों में, वो नेपथ्य में क्यों चले गए धीरे धीरे? हमारे सौभाग्य है कि हमको ऐसी लीडरशिप मिली, ऐसा एक चेहरा मिला। मैं बोला ना, सदियों में एक अवतरित होते हैं, ये चेहरा मिला है कि वो विधानसभा में भी खाली उनका नाम लो, क्योंकि हर गरीब के घर में चूल्हा से लेके सामान, प्रधानमंत्री आवास, कहीं हर घर नल से जल, हर सामान उनको मिला है, हर व्यवस्था उनको मिली। वो विश्वास ही उनको पता है कि आप उस वहां से आ रहे हैं। अच्छा, आज मोदी जी की पार्टी से तो आपको बाकी नाम लेना ही नहीं। रेडियो पे, ऑल इंडिया रेडियो पे बैन कर दिया था। तो ऐसे बहुत सारे किस्से फिर हमारे पास भी हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं काम कर रही, गलत जो कर रहा है उसी के घर ईडी जा रही है, आपके घर नहीं आ रही, किसी और के घर नहीं जा रही है, सीबीआई किसी और क्या नहीं, जो काम कानून नहीं। तो भाई हर चीज की न्यायिक प्रक्रिया है, आप पूछ सकते हैं, डेमोक्रेसी में अनायासे कोई आपके घर में थोड़ी घुस सकता है। आपको कुछ, आपने कुछ कहीं तो किया होगा, कहीं तो आपके तारे जोड़े होंगे। नहीं तो फिर उदाहरण लेके चले आते हैं ना, वो अजीत पवार का जिक्र कर देते हैं कि भाई अजीत पवार जी, जिनकी पार्टी को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा गया था, उनके साथ सरकार बना लेते हैं, उनको डिप्टी सीएम बना लेते हैं। देखिए, अगर न्यायिक प्रक्रिया में कहीं वो नहीं पाए गए तो उस डिटेल में हम लोग जाएंगे। डेफिनेटली न्यायिक प्रक्रिया में शायद क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र चुनाव भी है, उसके बाद वही नंबर है। नहीं, बहुत बहुत देखिए, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें विरोधियों की सोची हुई चाल है। वो कुछ भी ऐसा खेल क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी। और राजनीति में सारी चीजें अगर अनुरूप हो जाती हैं चीजों, और लोग सॉफ्टली समझते हैं कि अगर मोदी जी को सारे अपोजिशन भी समझ के अब जुड़ना चाह रहे हैं कि यही देश के लिए चल रहे हैं, देश को बनाने के लिए, जो अजीत पवार साहब का भी था कि राष्ट्र के लिए जो सोच रहे हैं, मेरी सोच उनके साथ मिलती है। कुछ लोग बाद में रियलाइज करते हैं, कुछ लोग पहले रियलाइज करते हैं, कुछ लोग जिद में या किसी कारण स्टबननेस से नहीं करना चाहते। लेकिन अगर अपोजिशन भी शांति से सोचे कि अगर आज कश्मीर में लोगों ने पत्थर मारना बंद कर दिया, जीरो केस है, दंगे होते नहीं है, आंदोलन होते नहीं है, जहां पर अनगिनत होते थे, घुसपैठ ना के बराबर हो गया, एकदम कम शब्दों में, कम वर्ड्स में आ गया। और आज वहां पे बच्चे, वहां की लड़कियां, परसों हम देख रहे हैं, बड़ा वायरल हो रहा है एक वीडियो, वहां की एक मुस्लिम बच्ची ने रैप गाया है, वो रैपर बन गई, और वो अपने कश्मीर के फ्लाईओवर्स, बड़े ब्रिज, बड़े हाईवेज, आईआईटी, आईएमएम और सारे एम्स, 2 एम्स हैं वहां पर बन गए कश्मीर में। तो वो सारी चीजें वो बता रही कि सब लोग खुश हैं शिकारे के लिए, सिनेमा हॉल बन गए, सिनेमा हॉल खुल गए, लास्ट शो चलने लगा फिल्मों का, जहां फिल्म लोग देखना बंद कर दिए थे, अभी और 100 सिनेमा हॉल खुल रहे हैं। वहां पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पंचायत से हर तरीके से एक अद्भुत मंजर। 370 हटने के बाद एक कश्मीर ने नया रूप लिया, बच्चे वहां जी गए। अच्छा, अब मैं वापस फिर उसी सवाल की तरफ आता हूं, विपक्ष की जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि मजबूत विपक्ष भी हो। उस लिहाज से विपक्ष अभी आपको कहां नजर आता है? और राहुल गांधी, फिर से राहुल गांधी जिस तरीके से कमर कस रहे हैं, लगातार मेहनत करते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, आपको लग रहा है कि चुनौती पेश करने वाले हैं? यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सदन खुलते ही कल जो पहली बात कही, अगर उसको विपक्ष अपना ले, देखिए उनको विरोधी के रूप में ना देखें, उनको उन्होंने बहुत अभिभावक के रूप में और एक शायद सीनियर लीडर के रूप में इतने बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 3rd टर्म प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनको उन्होंने जो सीख दी कि आप एक तो हार का गुस्सा सदन में ना निकालें, सदन की प्रक्रिया का सम्मान करें, पॉजिटिव दिशा में दें, पॉजिटिव अपोजिशन बने, एक सकारात्मक अपोजिशन तो आप बनना। कह रहे हैं पॉजिटिव की बात कह रहे हैं, अधीर रंजन तो कह रहे थे कि भाई जब हिमाचल के नतीजे आते हैं, कर्नाटक के नतीजे आते हैं, तब ये ज्ञान क्यों नहीं देते आप लोग? नहीं, हमेशा प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इनको, मैं सदन में रहता हूं 5 साल से, इनको हमेशा बोला है कि पॉजिटिव सोच रखो, सकारात्मक आओ। ठीक है, आखिरी सवाल है रविकिशन जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस का कौन सा नेता आप लोगों को बड़ा खतरा नजर आता है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कौन? देखिए, इस वक्त मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे सच बोलना, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाता, सारे बड़े लीडर हैं। हाँ। जो हिसाब से ऑपरेशन इनका मैं पार्लियामेंट में देखता हूं, यहां बैठता हूं और उन लोगों को वहां देखता हूं, मिच्योर लेवल पे कोई अटैक नहीं होता, ऐसा लगता है कोई पढ़ के नहीं आया।
सब नींद में आ रहे हैं, अचानक उनको पेपर थमा दिया जा रहा है, देश के बारे में मालूम है नहीं, अचानक उनसे वो सोचो पार्लियामेंट में आके कोई बड़ा नेता सवाल पूछता कि व्हाट्स हैपनिंग नाउ, व्हाट इज ही टॉकिंग। अच्छा, इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं? नहीं, अपने लोगों से आपस बात में, करते अच्छा। हैं, और हम लोग, मैं तो लिप कलाकार हूं, चलिए। लिप रीडिंग करता हूं, तो या तो बहुत पढ़ लें, या देश के प्रति समर्पित हो जाए, या यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़ी सोच लेके चलिए आ रवि जाए। किशन जी, वक्त नहीं है, बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एबीपी न्यूज। हर हर महादेव।